हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइट। तो आज है गाइस बारी एक्सरसाइज 12.1 की, जिसमें हम लोग पार्ट 1 आज इसका कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस नंबर 1 to 5। तो गाइस ये है बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है गाइस, तो इसके पीछे की जो थ्योरी क्लास है, जिसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास के लिए, वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आप लोग उसे चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। ठीक है गाइस, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं कि अपना एक्सरसाइज 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ऐसी दिखती है। इसमें आज हम लोग बनाने वाले हैं ये गिवन क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो जल्दी से पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सरफेस एरियाज फार्मूलाज की, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में। यानी ये चार बेसिकली हम लोग के पास शेप्स हैं। ठीक है, और इन्हीं को अगर हम लोग कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स बनाते हैं, यानी कुछ मर्ज्ड शेप बनाते हैं, तो उसका हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ऑफ कोर्स इसको ऐड कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है हम लोग को फ्रेंड्स, हम लोग को जानना जरूरी है उसकी बेसिकली फॉर्मूलाज। ठीक है, हम लोग ने सीएसए टीएसए देखा था सबके बारे में, तो क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का और स्फीयर का। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डील करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अपना बोल रहेगा इसके टू क्यूब्स और ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है, यानी हम लोग को क्या दिया गया है, दो क्यूब्स दे दिए गए, उनका सबका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग को पता है वो होता है ए क्यूब के बराबर। इसका मतलब अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब ए क्यूब के बराबर है, तो साइड लेंथ ऑफ वन क्यूब कितना आ जाएगा गाइस, यानी उसके एक साइड का लेंथ वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो पावर 1/3। और इसका हम लोग सबको पता है ये इक्वल होता है 4 सेंटीमीटर के। यानी सीन क्या है कि हम लोग दो क्यूब्स को ऐसे जोड़ रहे हैं एंड टू एंड ऐसे, और इनका हम लोग निकाल दे रहे हैं सरफेस एरिया। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कोर्स एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे अगर ये एक लेंथ ए है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो ए ही रहेगा। ठीक है, यानी बेसिकली लेंथ अपना 2a हो चुका है, ब्रेथ और हाइट अपना a ही है एज इट इज। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकाल देना है। उसके लिए हम लोग को इन सारे क्यूब्स को ऐड करना होगा, उसके फेसेस को वो कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग सॉल्यूशन की तरफ लोग बढ़े, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्यूब को ऐड कर रहे हैं। तो नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नेट वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6a² + 6a²। ठीक है, 6a² + 6a², क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब होता है 6a²। ठीक है, तो क्या ये अपना आंसर होने वाला है, आप लोग जरा सोचिए। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो 6a² + 6a² जो होगा वो इनफैक्ट दो क्यूब का इंडिविजुअल सरफेस एरिया होगा, है ना, करेक्ट, ऐसा कुछ होगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन क्या हम लोग का ऐसा सीन है, नहीं, ऐसा सीन हम लोग का नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यानी इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि इनके अंदर का जो सरफेस एरिया यहाँ वाला पार्ट है वो हो जा रहा है, ढक जा रहा है। ठीक है, वो हो जा रहा है शैडो, यानी वो छुप जा रहा है। इसका मतलब 6a² + 6a² तो होगा, लेकिन साथ में इसमें a² - a² भी होगा सब्ट्रैक्ट। यानी दो क्यूब को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, उनका ये वाला जो शेप है और ये वाला जो शेप है वो हो जा रहा है मर्ज, जो कि हो जा रहा है, ढक जा रहा है। ठीक है, ये -a² - a² इनफैक्ट क्या है, सब्ट्रैक्टेड सरफेस एरिया, है ना, सब्ट्रैक्टेड सरफेस एरिया। यानी अगर हम लोग को इंडिविजुअल 1 + 2 पूछता तो उसके लिए तो 6a² + 6a² होता है, लेकिन हम लोग को क्या कर रहा है, ये दोनों को मर्ज कर दे रहा है। इसका मतलब -a² - a² यहाँ से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। मतलब फाइनली हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12a² - 2a² that will give us 10a², the resulting surface area of these two cubes when they are merged together। ठीक है, तो ये वॉल्यूम नहीं है गाइस, ये क्या है, सरफेस एरिया। ऑलराइट, तो ए की वैल्यू हम लोग ने यहाँ जस्ट फाइंड आउट की थी 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट, तो अपना आ जाएगा 10 × 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 4 4 16 टाइम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, समझ में आएगा गाइस, कोई डाउट है तो जरूर पूछें, अगर कमेंट सेक्शन में डाल दें।
और हम लोग इसके साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीन क्या था, सिंपल, ये दोनों जो साइड्स थे वो हो जा रहे थे मर्ज, जिसके कारण इनका सरफेस एरिया हो जा रहा था सब्ट्रैक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 2 की बारी। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder। क्या है mounted, मतलब क्या होता है गाइस? mounted मतलब होता है उसके ऊपर रख देना, सिंपल। यानी अगर हम लोग के पास एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, यानी गिवन है, इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर डाल दिया गया, यानी कुछ ऐसा सीन बन रहा है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी ये 7 है, ये 7 है, 14 प्लस 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग को दे दिया है 13 सेंटीमीटर। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इसके अंदर के सरफेस एरिया का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अंदर के सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है अंदर, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे, है तो ये 3D शेप, लेकिन हम लोग क्या करना है, 2D में इसको विजुअलाइज करना है। अंदर से कैसा दिखता होगा, एकदम खाली है, सोच लीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये इसी का हम लोग को निकाल देना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग को इनर सरफेस एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल इनर सरफेस एरिया को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या गाइस? आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो होगा, साथ ही साथ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही, है ना? क्योंकि एक तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा इधर वाला, और प्लस जो बचता है जो हेमिस्फीयर, उसको भी हम लोग कर देना होगा ऐड, जिसके कारण हम लोग का आ जाएगा सरफेस एरिया। पुट कर देते हैं हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम लोग सबको पता है वो होता है 2 पाई आर एच, जो हम लोग ने पीछे रिकैप भी करा था कि सारे शेप्स के सीएसए टीएसए में। अगर आप लोग को फॉर्मूलेज नहीं याद है तो मैं एडवाइस करूंगा जल्द से जल्द सबको याद कर ले, क्योंकि आपको आने वाला है काम। ऑलराइट, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2। कॉमन सेंस है कि नहीं? अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर समथिंग है तो उसको आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ का 2 पाई आर एच एज इट इज, प्लस यहाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, होता है कितना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग कर देना है सॉल्व। ऑलराइट, तो 2 पाई आर स्क्वायर तुम लोग को सबको पता है 2 × 22/7, और रेडियस हम लोग को क्या पता है गाइस, वो 7 गिवन है ना? क्योंकि 14 सेंटीमीटर हम लोग को डायमीटर दिया गया है, d = 14 है, तो r कितना हो जाएगा, 14/2, दैट इज 7। तो 2 × पाई × r स्क्वायर, दैट इज 7 × 7। और जो सिलेंडर की बात आएगी तो उसमें हम लोग करेंगे 2 × 22/7 × r, दैट इज 7, और हाइट भी कर देंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये वाला सिलेंडर की बात करें, इस वाले हेमिस्फीयर की बात करें, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तो रेडियस तो ये भी होगा ना, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 है, ये 13 है, तो इसका हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग को पता हो जाएगा 13 - 7 करके, दैट इज 6। करेक्ट, दैट इज 2 × 22/7 × 7 × 6, ये हम लोग क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हम लोग इसको फिर से बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज में। हम लोग के पास क्या है, एक तो हमारे पास सिलेंडर जरूर है, ठीक है, इसके साथ साथ एक हम लोग के पास हेमिस्फीयर भी है, जिसका हम लोग को रेडियस 7 गिवन है, और इसका हाइट हम लोग ने जस्ट फाइंड आउट किया हुआ था 6, और इसका जो रेडियस है, अगेन इसका भी रेडियस 7 है। ठीक है, तो भले ही वीडियो में थोड़ा रेशियो वाइज नहीं बन पाएगा, लेकिन आप लोग उसे इमेजिन जरूर करें। ठीक है, इमेजिन से ही अपना क्वेश्चन सब बहुत आसान होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इसका हो जाएगा रेडियस निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, इसको कर देना ऐड 2 × 22/7, रेडियस की जगह रखेंगे 7, हाइट की जगह 6, और इसकी जगह रखेंगे 2 × 22/7 × r स्क्वायर, दैट इज 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो लोग क्या आएगा गाइस, 2 × 22, दैट इज 44 × 6, यहाँ प्लस में क्या आएगा 2 × 22, 44 × 7, यानी फाइनली हम लोग का जो सरफेस एरिया आने वाला है होगा 44, कॉमन लेंगे तो 6 + 7, दैट इज 44 × 13 will be the total surface area of this combination of solid। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 × 13, आंसर में आएगा 4 3 12 में 1, 4 3 12 113, ये आएगा 44 एज इट इज, ये 2, ये 3 3 4 7, ये 172, दैट इज 172। ओके, तो यहाँ पे 4 होगा इनफैक्ट, तो ये 4 है ना यहाँ पे। ऑलराइट, तो अपने पास आएगा 2 3 4 7 और 4 1 5, दैट इज 572। इनफैक्ट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्या होने वाला है,
अपना इनर सरफेस एरिया जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था वो हम लोग ने निकाल दिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया आ रहा है अपना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन डन। ठीक है, बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट, तो गाइस 3 में बोल रहा है a toy is in the form of cone of radius this mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, तो गाइस हम लोग ने क्या सीखा कि माउंटेड मतलब क्या होता है, सिंपल ऊपर रख देना। ठीक है, चिपकाना वो चिपकाना दूसरी बात है, लेकिन अगर टॉय का फॉर्म कर रहा है कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी अपना अगर हेमिस्फीयर हम लोग को नोन है ऐसा, क्या ये नीचे वाला, इस पे क्या कर रहा है, कोन को रख दे रहा है, और यही हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आ रहा है। तो इसका क्या कर रहा है, इसका हम लोग को रेडियस दे दिया गया है। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का अपना रेडियस 3.5 दे दिया गया है। उसी तरह से टोटल हाइट ऑफ द टॉय भी 15.5 दे दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है, 15.5। ऑलराइट, तो अगर नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है तो ये भी 3.5 हो जाएगा, है ना। इसी कारण हम लोग का फाइनली ये वाला भी हाइट हम लोग निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 15.5 माइनस 3 पॉइंट। ठीक है, क्लियर। देखिए गाइस, पैटर्न यही है, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है। क्या होता है कि अपने को टोटल हाइट दे देगा, कभी आपको ये नहीं देगा, हाइट ऑफ कोन नहीं देगा, लेकिन इसके बदले में क्या देगा, टोटल हाइट दे देगा और रेडियस ऑफ स्फीयर दे देगा या हेमिस्फीयर। तो हम लोग ये हाइट तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा कितना, इसके बराबर, दैट इज टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि अराउंड आएगा 15 माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी सिंपल इसका जो इक्विवेलेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो आएगा इस कोन का सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, प्लस इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ऑलराइट, बस देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, इसको कर देना सॉल्व और आ जाएगा अपना क्वेश्चन का आंसर। बना लेते हैं। ये अपने पास कोन है और ये अपने पास क्या है, हेमिस्फीयर। इसी दोनों को हम लोग को सरफेस एरिया को कर देना है ऐड, तो अपना आ जाएगा क्वेश्चन। हम लोग के पास एडिशनल डेटा क्या अवेलेबल है, वो हम लोग को 3.5 और 12 इसका डायमेंशंस होना है, यानी यहाँ से यहाँ का 3.5 है और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को 12 सेंटीमीटर होना है। ठीक है, अगेन यहाँ भी यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, और इसका हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल एरिया निकालना है इनफैक्ट, है ना। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ दीज टू एरिया, दैट इज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इनफैक्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अगेन हम लोग को पता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। इजी। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या पता है, पाई आर एल पता है। ठीक है, याद नहीं है तो आप लोग को याद करना है, तो ये अपना आएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4/2 2, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग पाई आर, तो हम लोग के पास क्वेश्चन आ जाएगा एल प्लस 2 आर। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। इसमें हम लोग को अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें हम लोग को क्या क्या नोन है, तो हम लोग को आर की वैल्यू नोन है, आर का वैल्यू कितना है 3.5 नोन है, और उसी के साथ साथ एल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। एल कैसे निकालते हैं गाइस, एल बता दूं, अगर स्लैंट हाइट जिससे हम लोग को ना, जिन्हें भी अगर कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट अपना, और यही यूज होता है डायमेंशन इन फाइंडिंग आउट द सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोन के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग के पास कुछ ऐसा डायमेंशन आता है, ये L है, ये 12 है, ये 3.5 है, तो अपना L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको आप लोग फाइंड आउट करिए, तो इधर आएगा 12 12 जा 144 और 3.5 का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 35 into 35, 25 आता है 2, 3 3 3 9, 15 to 17, और यहाँ आएगा 35 3 जा 105। ऑलराइट, ये 5 7 रखो हाथ में, 1 1 2 1 2 2 5। ठीक है, इसी का हम लोग को लेना है स्क्वायर रूट, तो हम लोग का कोन का आ जाएगा एरिया, कर देते हैं। तो 144 प्लस 12 आएगा कितना 166.25, मिला लेते हैं 12 4 150, ओके यहाँ पर 156 होगा, और इसी का आएगा एरिया। ठीक है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम लोग को तो ये नोन दिख रहा है ना, ये हम लोग ने पहले देखा हुआ है 156.25 एक्चुअली हम लोग को नोन लग रहा है। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये अपना स्क्वायर रूट है 12.5 का। ठीक है, 125 का स्क्वायर रूट है, आप लोग चेक करके देखिए 125 into 125 156.25 आता है, तो यहाँ डेसिमल है तो इतना आ जाएगा इधर,
25, ठीक है। तो अपना क्या आ रहा है, एल भी फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई दैट इज 22/7 इंटू आर। आर क्या है 3.5, ठीक है। एल प्लस 2r, एल क्या है, एल हम लोग को पता है अभी जस्ट निकाला 12.5, और आर में हम लोग ने जस्ट निकाला 3.5, तो 3.5 इंटू 2 7। हम लोग का जो आंसर हो चुका है वो आ रहा है, अगर हम लोग फिर से बनाएं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम लोग के पास एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है, लेते हैं पाई आर एल प्लस 2r, पाई आर एल प्लस 2r दैट इज 22/7 इंटू 3.5। 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। एल हम लोग निकाला 12.5 और 2r मतलब 2 इंटू 3.5 दैट इज 7। 12 7 19.5, यहाँ आएगा 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से 2 से 22 कैंसिल, दैट इज 11 इंटू 19.5। कर देते हैं मल्टीप्लाई, 19.5 इंटू 11 195, और 195 इधर आएगा 5, 9 55 अपने 1, 11 का 1 21.45 यानी 21.45, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल है ना, तो इधर एक डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा है ना, वो हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यानी जो हम लोग के पास जो टॉय था, हम लोग के पास जो गिवन क्वेश्चन था, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस प्लस दिस, इसका जो टोटल एरिया आया है वो आया है अराउंड 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर है और इसका तरीका भी हम लोग ने देख लिया। क्वेश्चन 3 भी डन। कोई डाउट जल्दी से कमेंट करें और अपना डाउट को क्लियर करें, ठीक है। क्वेश्चन 4, A cubical block of side this is surmounted by a hemisphere, all right। तो अपने सबसे पहले तो अपना सरमाउंटेड का मीनिंग क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग से कभी कोई पूछेगा कि सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, तो सिंपल क्या होता है, उसके ऊपर रख देना। सरमाउंटेड दैट इज सराउंडेड से लिया गया है, और क्वेश्चन बोल रहा है क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, यानी सरमाउंटेड बाय यानी एक क्यूबिकल बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया है। What is the greatest diameter of the hemisphere that we can have, यानी कहने का मतलब एक तो ऐसा केस बनता है, यानी एक तो ऐसा भी केस बनेगा, है ना। वेरिएबल यानी ऊपर का जो हेमिस्फीयर है वो ऐसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या एक केस एक और भी बन सकता है फाइनली, जहां पे जो ये हेमिस्फीयर है इसको टोटली कवर करेगा, है ना, और वही जो टोटल होगा वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर देगा, है कि नहीं, है कि नहीं गाइस। अगर आप लोग को समझ में आया बात, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। फिर से बताता हूँ, एक तो पहला क्यूब ऐसा बन रहा है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो इसका डायमीटर कुछ ऐसा होगा, क्लियर। एक छोटा भी केस आ सकता है जहाँ पे इसका डायमीटर छोटा होगा, लेकिन अगर सरमाउंट कर रहा है तो एक फाइनल केस ऐसा भी बनेगा जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर ऐसा होगा जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा, है कि नहीं, और वही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैक्सिमम डायमीटर, दैट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट इट कैन हैव। इसी चीज का हम लोग क्या निकाल देना है, सरफेस एरिया निकाल देना है, ठीक है, बहुत आसान। यानी अगर अपना आंसर, तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा क्लियर कि आंसर हो जाएगा क्या, दिस वन, थर्ड फिगर। इसका डायमीटर क्या होगा, अगर ये साइड लेंथ ऑफ क्यूब ए है ना, ए, तो जब डायमीटर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, तो वही इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वी कैन राइट डी मतलब डायमीटर, ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ऑलराइट। हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, निकाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो पहला पार्ट क्लियर हो। अब सेकंड पार्ट में बस ये पूछ रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये इनफैक्ट क्या है, एक क्यूब है, क्लियर, प्लस एक हेमिस्फीयर है, हाँ या ना, बताइए। बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक कैच है। क्या कैच है जो आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो अपना जो ये क्यूब है ना, इसके एजेस होते हैं पॉइंटेड, है कि नहीं, पॉइंटेड होते हैं, और ये होता है अपना परफेक्टली राउंड होता है, राउंड या ब्लंट इसको बोलते हैं। यानी अगर कहने का मतलब आप लोग ऊपर से देखें, यानी इस पॉइंट से देखें, तो हम लोग के पास जो स्क्वायर आएगा जिस साइड पे वो लाई करेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी एक तो स्क्वायर तो ये है, लेकिन इसके ऊपर जो सर्कल है वो कुछ ऐसा आएगा, है कि नहीं, बिल्कुल आएगा ऐसा। अपना जो सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया को निकालना है, वो तो 5 साइड तो इसको ऐड करेंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए फ्रंट व्यू इसका एक ऐसा
फिर एक इसके साइड में, फिर एक इसके साइड में, एक जस्ट पीछे और एक नीचे, है कि नहीं? क्योंकि एक क्यूब का क्या होता है, जैसे आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर मैं 3D क्यूब बनाऊं तो गाइस ये अपना क्यूब दिखता है ऐसा, और इसके 6 साइड्स होते हैं। तो 6 साइड्स पे आप लोग गौर करिए। एक तरफ से ये लेफ्ट वाला साइड होगा, फिर एक फ्रंट वाला साइड होगा, एक राइट वाला साइड होगा, एक पीछे वाला साइड होगा। ये 4 साइड क्लियर है ना? फिर एक नीचे वाला भी तो साइड होगा, नीचे वाला भी तो फेस होगा इनफैक्ट, है कि नहीं? नीचे वाला फेस, ये 5 फेस तो क्लियर है। और जो ये ऊपर वाला फेस है, यहीं पे अपना हेमिस्फेयर रखा हुआ है इस टाइप का, यानी कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी वही फिगर ये अपना है। इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा इन पांचों का सम, है ना, प्लस ये डिस्टेंस, इनफैक्ट ये एरिया, है कि नहीं? यानी इस एरिया को भी हम लोग को करना होगा ऐड, करना होगा कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज बताएं और कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है? यानी अपना जो फाइनल जो क्वेश्चन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, यानी क्यूब है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, इसका हम लोग को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 5 टाइम्स क्यूब फेस एरिया, है कि नहीं? यानी 5 फेसेस के एरिया का सम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना? ठीक है, यानी ये 5 का सम प्लस इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया जोड़ना होगा जो इसके ऊपर निकला हुआ है कि नहीं? अब फाइनली जो क्या ऐड होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ध्यान से देखिए, ये अपना फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ऊपर वाले स्क्वायर का, इस फेस का बना रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करना है? इस वाले पार्ट को ऐड करना है, इस वाले पार्ट को, है ना? और ये पार्ट ऐसे कैसे ऐड होगा? टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर? ऑलराइट, यानी अपना आंसर आ जाएगा इधर में, फाइनल थर्ड टर्म जो होगा वो होगा स्क्वायर का एरिया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यही अपना गिवन आंसर देगा, यही अपना आंसर होने वाला है। यानी 5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग ने क्या पढ़ा था? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट लिखूं? बिल्कुल, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। फाइनली क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर भी ऐड देगा। ये टर्म आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बताएं, ठीक है? ये पांचों जो आप लोग का फेस आ रहा है क्यूबॉइड का, या इनफैक्ट क्यूब का, उसका एरिया है, ठीक है? तो ये सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। और फाइनली ये कौन सा पार्ट है? ये बचे खुचे पार्ट है, छठे पार्ट का, छठे फेस का, ठीक है? यानी दिस पोर्शन, ये जो 4 साइड आएगा ना का, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। अपना यही आंसर होने वाला है, दैट्स इट, ठीक है? अब तो सिंपल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से हम लोग को निकाल देना है सारे वैल्यूज, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या गिवन था क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर इसका क्यूब का हाइट है, ऑलराइट? यानी अपना कुछ ऐसा सीन है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो अगर ये इसका डायमीटर ही 7 है तो इसका रेडियस 3.5 हो जाएगा, और इसका हाइट और वो तो हम लोग को पता है 7। हम लोग के पास आंसर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 6 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज 7 into 7 प्लस पाई into r स्क्वायर 22/7 into रेडियस स्क्वायर, रेडियस 3.5 है, 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 into 7/2, ठीक है? इसी को कर देना सॉल्व। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, ये आएगा 11 7 से 77 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, अच्छा ठीक है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, आएगा 77/2 दैट इज 2 3 6 1 7 2 8 16 1 0 38.5, ठीक है? उसी तरह से आएगा 7 से 49 into 6, तो 49 into 6 आएगा तो कितना हो जाएगा? इस 6 9 54, हाथ में 5, 4 6 24, 5 294 दैट इज 294 प्लस 38.5 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा अराउंड 332.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? बताइए, बिल्कुल बताइए गाइस, ठीक है? सिंपल है। 294 प्लस 38.5 होगा, 6 दे देंगे तो 300 हो जाएगा, 32.5 बचेगा।
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, समझ में आया? बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसमें हम लोग को बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक so that the diameter L of hemisphere is equal to area of it determine the surface area of it। ठीक है, यानी लगभग सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज उल्टा है। यानी अपने पास ये क्यूब तो है, लेकिन साथ में क्या है, ऐसा डिप्रेशन डाल दिया। यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, पिछले केस में क्या था, ऊपर था, है ना, इस केस में क्या हो गया, इस केस में नीचे हो गया। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता है कि अगर इसका साइड लेंथ L दिया हुआ है, हम लोग को गिवन है L, यहाँ से यहाँ भी L होगा, तो इधर से इधर तक क्या हो जाएगा गाइस, हो जाएगा L/2। हम लोग को इसी का निकाल देना है सरफेस एरिया। ऑलराइट, तो सिंस ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसका सॉल्यूशन भी लगभग वैसा ही आएगा, है ना। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हम लोग को इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्यूब आपके लिए रेफरेंस के लिए बना दूं कि कुछ ऐसा क्यूब है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस कहाँ है, डिस्टर्बेंस सिर्फ इसी साइड पे आ रहा है कि नहीं। यहीं से क्या किया है ये लोग, हेमिस्फेयर को कट कर दिया है, अंदर से निकाल दिया है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें डिस्टर्बेंस यानी बाकी 5 साइड्स तो एज इट इज रहेगा ना, है ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे और नीचे वाला, है ना। यानी 5L² तो अपना निश्चित है, यानी निश्चित जो पीछे के जो साइड्स हैं प्लस ये जो है ना, ये 4 साइड जो है फेस के, और इनफैक्ट जो लास्ट नीचे का जो बेस वाला फेस है वो तो अपना 5L² अपने आप को दे देगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, अपना 2 जो है इनफैक्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी ऐड होगा, है कि नहीं, बताइए। ठीक है, यानी πr², 4πr²/2 वो भी होगा ऐड, है कि नहीं। क्या मतलब, मैंने क्या लिखा फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी अपने पास क्या है कि एक ऐसा क्यूब है, इसमें से ये लोग ऐसा निकाल दिया है, तो इसका हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सीन क्या है कि इसमें अपने 5 साइड्स तो अनडिस्टर्ब्ड है, तो उनका तो अपना सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही, है ना। सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब, ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा। साथ साथ क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी होगा ऐड, है कि नहीं। यानी लेफ्ट राइट आगे पीछे और नीचे के जो 5 सरफेस एरिया आएंगे क्यूब के, वो तो ऐड होंगे ही, साथ में साथ जो ये जो हेमिस्फेयर है ना, 3D आप लोग इमेजिन करिए, वो उसका भी कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होना ही होना है। साथ ही साथ एक चीज और जो हो सकता है आपको एग्जाम में मिस करें, वो होगा फ्रंट एरिया, फ्रंट फेस एरिया। ठीक है, इनफैक्ट जो आप लोग ऊपर से देखेंगे, यहाँ साइड से देखेंगे, ठीक है, तो इसे मैं और अच्छे से बोलूं तो फ्रंट से भी अच्छा वर्ड होगा क्या, टॉप फेस एरिया, है ना, टॉप फेस एरिया। यानी ऊपर से अगर हम लोग देखें तो अपना ऐसा डिप्रेशन तो काटा है ये लोग, है ना, तो इसका तो हम लोग ने कर्व सरफेस एरिया ऐड कर लिया, साइड से जो अंदर तक जो डिप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। साथ ही साथ 5 टाइम्स ऑफ एरिया भी ले लिया, यानी कहने का मतलब कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो हम लोग को पता है 2πr² तो ले लेंगे, दूसरे से सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब 5 × a² भी ले लेंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच रहा है अपना, ये वाला पार्ट साइड वाला, ये भी तो एक्सपोज्ड है एयर से, है ना, ये भी तो एक्सपोज्ड है, इसका भी तो सरफेस एरिया कुछ होगा जो हम लोग को ऐड करना होगा, और वही अपना क्या बनेगा, वो अपना थर्ड टर्म बनेगा, दैट इज रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो आप लोग जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि इस रेड वाले एरिया को हम लोग कैसे निकालें। इसका हिंट है कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में लगभग सेम क्वेश्चन देखा था, तो उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर 1 सेकंड वीडियो पॉज करके बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं तो हम लोग यहाँ बनाएंगे ही साथ में। ठीक है, तो इस रेड वाले एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, है कि नहीं, बिल्कुल। यानी सिंपल सीन क्या हुआ कि 5 साइड का तो हम लोग ने ऐड कर लिया, क्यूब का अपना सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड कर लिया, लेकिन साथ में ये वाला जो एरिया एक्सपोज है रेड वाला, इसको भी तो ऐड करना होगा, और वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर माइनस सर्कल करके, दैट इज L² - πr², दैट इज
एल स्क्वायर को हम लोग लेंथ ऑफ एरिया ये तो हम लोग ए स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि साइड ऑफ एरिया क्या है ए स्क्वायर गिवन है 5 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग के पास फाइनली जो आंसर क्या आ जाएगा वो हम लोग का आंसर बन जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, यानी ये ग्रेड वाला एरिया है वो कैसे निकलेगा एल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, दैट इज स्क्वायर माइनस सर्कल के एरिया से। इन दोनों को कर देते हैं मर्ज तो यहाँ आ जाएगा 6 स्क्वायर और इन दोनों को हम लोग कर देंगे मर्ज तो यहाँ आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। क्या ये पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है? बिल्कुल, काफी सिमिलरिटीज है दोनों क्वेश्चंस में। हम लोग का सरफेस एरिया क्या आ चुका है गाइस? वो आ चुका है 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जहां पे ए क्या है? एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ स्क्वायर या क्यूब। आर क्या है? ये अपना रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। करेक्ट, इसी को हम लोग कर देना है सब्स्टिट्यूट और बन जाएगा हम लोग का क्वेश्चन। और अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए वापस तो हम लोग का ऐसा क्यूब था, इसमें से ऐसा डिप्रेशन ले रहे थे हम लोग और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को लेंथ इनफैक्ट साइड लेंथ ऑफ क्यूब हम लोग को एल दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन है एल एल एल। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा टोटल साइड लेंथ का आधा, दैट इज ये तो पूरा एल है ही, तो आर क्या हो जाएगा? एल बाई 2। हम लोग का फाइनल क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज एल बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ आएगा 6 प्लस पाई बाई 4। एक काम करते हैं 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, 4 को बाहर ले लेंगे तो हम लोग को 4l स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 6 जा ओके, 4 की जगह हम लोग को लेना होगा एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन। ठीक है, यानी नीचे में है ना डिनोमिनेटर, तो 1/4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एल स्क्वायर बाई 4 यहाँ आएगा तो 6 4 जो 24 आएगा और यहाँ बच जाएगा पाई, दैट इज हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी जो हम लोग के पास गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड था वो था एक स्क्वायर क्यूब पे ऊपर था डिप्रेशन, यानी अंदर था हम लोग का हेमिस्फीयर अंदर से काट दिया गया था। इसका जो एक्सपोज्ड एरिया है उसी का सरफेस एरिया हम लोग को टोटल फाइंड आउट करना था और वो हम लोग ने फाइंड आउट किया है एल स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई प्लस 24 के आधार पे। ठीक है, ये हम लोग का होने वाला है क्वेश्चन 5 का आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन मिलाइए, अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज इनफैक्ट समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करें, अगर आप लोग को समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट होता है जहां हम लोग ने बनाया एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस नंबर 1 to 5। जल्दी मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ जहां पे हम लोग बनाएंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो तक आप लोग क्या करिए, आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग को कंठस्थ होने चाहिए, सारे को याद कर लीजिए। CSA and TSA ऑफ ऑल दीज जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो चारों मैंने बताया, इसके आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत करते रहिए गाइस। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने देश का नाम बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।